हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की कामना करते हुए जिससे कि हम लोग पर चर्चा कर सकें। तो बड़ा ही सुंदर अध्याय भी चल रहा है और बड़ा ही सुंदर श्लोक भी है। कैसे हम जो है देख रहे हैं कि इस अध्याय में क्या है। दक्ष प्रजापति का पूरा एपिसोड चल रहा है कि कैसे पहले यज्ञ किए लेकिन फिर शिव जी का उन्होंने अपराध किया। फिर कैसे उनका जो है वो शरीर चला गया, फिर उनको बकरे का शरीर मिलता है। और फिर वापस जो है दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। और क्या है, भगवान विष्णु जो है उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। और अभी जो है कंटिन्यूसली इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, कैसे प्रार्थना है जो है, पूरी प्रार्थनाओं की सीरीज है। अलग अलग देवी देवता है, ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति सभी क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कौन प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अग्नि देवता प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि देवता, कि भगवान मेरे में जो भी शक्ति है ना, या मैं जो भी कर रहा हूँ संसार के लोगों के लिए, भले के लिए, वो सब क्या है, आपसे आया है ना। क्या बोले, बाय योर फेवर आई एम एज लुमिनस एज ब्लेजिंग फायर एंड आई एक्सेप्ट द ऑफरिंग मिक्स्ड विद बटर एंड ऑफर्ड इन सेक्रीफाइस। और लास्ट में क्या बता रहे हैं कि सेक्रीफाइस मीन्स यू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो पहला तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो भक्त हैं वो क्या, उनके पास जो भी उनके जीवन में उनको मिला है, चाहे स्किल्स है, चाहे टैलेंट है, या कुछ भी है ना, जो शक्ति है उनमें, तो क्या है, हमेशा क्या है, वो समझते हैं कि क्या है, भगवान की कृपा से ही जो है वो ये मुझे मिला है। और इसका मुझे क्या करना है, सही दिशा में क्या करना है, उपयोग करना है। जैसा यहाँ पे अग्नि देवता वर्णन कर रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं कि यज्ञ का मतलब क्या है, भगवान। तो हम जानते हैं कि भगवान का एक और नाम क्या है, यज्ञ। यज्ञ पुरुष भी बोला जाता है और यज्ञ भी बोला जाता है। और यज्ञ किसके लिए किया जाता है, तो वो चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यज्ञ यहाँ पे हम देखेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं क्या है, द होल टारगेट ऑफ लाइफ इज टू प्लीज लॉर्ड विष्णु। और यज्ञ जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो बता रहे हैं कि हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, है ना, वो सब क्या है, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों भाई, भगवान के लिए क्यों करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्यों करें, है ना। तो देखिए सरल सा चीज है। जैसे आप मान लीजिए किसी कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो वो जो भी करेगा वो क्या होगा, जो कंपनी का मालिक है उसके लिए ही करेगा। वो अगर वो खुद से कुछ करना चाहेगा, अपने से मन से करेगा, तो क्या होगा, या तो कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना, या प्रमोशन नहीं मिलेगा। या जैसे माता है, तो अभी क्या है, माता है जो किचन किंग है ना, अभी किचन में पूरा उनका है जो भी है। जैसे आज द्वादशी है, तो द्वादशी फीस्ट बना रहे होंगे, है ना, या बन गया हो। तो भी क्या है, तो माता है सब किचन में कर रहे होंगे, तो भी कोई बाहर जाएगा, नहीं मेरे को ये करना है वो करना है, बोले नहीं तुम जाओ अभी हमारा है ये। क्यों, क्योंकि वो वहां के क्या है, उनका एरिया है वो, उनके मालिक है वो। तो वैसे ही भगवान क्या है, भगवान पूरी सृष्टि के मालिक हैं, सब कुछ उनका है। चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, तो सब कुछ उनका है। तो अगर कोई बोलेगा कि मैं अपने से कुछ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अपने मन से कुछ करना चाहेगा तो बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, मतलब लॉजिकली फिट ही नहीं बैठ रहा है बात, है ना। कैसे आप कर सकते हो भाई, आपका कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है। इसके लिए हमको क्या करना है, स्वाभाविक है भगवान के लिए करना है ना। जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा हमको कार्य करना है, क्योंकि भगवान का है सब कुछ। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हाँ, कि जैसे जो जो लेबर होते हैं, जो काम करते हैं, जैसे मकान बनाने का आपने ठेका दिया किसी को, है ना, अभी वो कार्य कर रहा है ना, वो बना रहा है, क्या बना रहा है, फर्नीचर डिजाइन कर रहा है पूरा आपका। अब फर्नीचर डिजाइन करने के बाद क्या होगा, वो बोलेगा मैं ले जाता हूँ घर पे फर्नीचर। नहीं, तो वो नहीं ले जा सकता भाई, उसको तो कार्य सौंपा गया, ठेका दिया गया है, आपको करना है ना। किसके लिए कर रहे हैं आप कर रहे हो इंजीनियर के अंडर सुपरविजन में। और इंजीनियर क्या है, इंजीनियर को ठेका दे रखा है मालिक ने, तो वो जो होगा, वो जो भी फर्नीचर वो डिजाइन कर रहा है,
कारपेंटर, वो क्या होगा, फर्नीचर तो ऑनर के पास जाना है, मालिक के पास जाना है। तो वैसे ही हम सब जो भी कर रहे हैं, क्या है, वो वास्तव में क्या है, भगवान का ही है, भगवान के लिए है। लेकिन हम क्या है, वैसा हो नहीं रहा है, कर नहीं रहे के लिए। चलो, प्रभुपाद जी भगवत गीता में जो है बड़ा ही क्या है, स्ट्रांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, तीसरे अध्याय में आता है, कर्म योग जो है वो इसी से रिलेटेड है, इसी यज्ञ टॉपिक से। तो उसमें बताते हैं क्या है, जो भगवान के लिए नहीं कर रहा वो क्या है, चोर है ना। तो एक बार, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है इंसिडेंट एग्जैक्टली, लेकिन प्रभुपाद जी से एक भक्त था, एक भक्त जो है बातचीत कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी जो है, उनका विवाह हो चुका होता है, विवाह होने के बाद तो चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कुछ पूछते हैं उनसे, है ना, कि अभी आपका विवाह हो चुका है, तो सब जो पूरा परिवार किसका, तो बोलते हैं कि ये तो हमारा है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसका मतलब आप क्या है, आप चोर हैं। प्रभुपाद जी बोले हमारा तो छोटा ही है, तो बोले फिर आप छोटे चोर हैं। तो बोलते हैं खीरा चोर हीरा चोर, चोर तो चोर है। तो ऐसे ही, इसलिए भगवान का है, इसलिए भगवान के लिए करना है, सिंपल, है ना, सिंपल टर्म में समझे, है ना। और बाकी भगवान पूरा भगवत गीता में हर जगह यही चीज बता रहे हैं, है ना, अलग अलग श्लोकों के माध्यम से, है ना। देखिए कितने सारे श्लोक, यद करोसि यद जुहोसि यद अस्नासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, कि आप जो भी कर रहे हो, यद करोसि यद जुहोसि यद ददासि, जो दे रहे हो सब कुछ क्या रखो, मेरे को सेंटर में रखो, मेरे लिए करो। फिर मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो क्या करो, मेरे में अपना मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजा करो। तो भगवान क्या है, बताना चाह रहे हैं कि भैया तुम भूल गए हो कि ये सृष्टि किसकी है। सब कुछ सृष्टि क्या, हम भी भगवान के ही हैं, हम बीज प्रदाप पिता, भगवान हमारे पिता है, सुप्रीम फादर है। तो सब कुछ क्या है, भगवान का ही है। तो इसके लिए क्या है, भगवान बड़ी दयावश बोल रहे हैं कि हम भूल गए, अरे बेटा सब कुछ मेरा है, तो मुझे ही तो। और क्यों बोल रहे हैं, ऐसा है कि भाई बॉस मालिक है, तो ऐसा नहीं है। भगवान क्या है, हमारे पिता है, तो वो जानते हैं कि हमारा असली भला किसमें है ना, व्हाट इज द बेस्ट गुड, बेस्ट थिंग फॉर अस, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है। तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे। क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा करने में ही क्या है, जीवन का जो है असली आनंद है। बाकी संसार में कितना भी कुछ कर लो, कितना भी भटक ले, लेकिन क्या है, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान जो है दयावश बता रहे हैं। तो देखिए भगवत गीता में तो भगवान ने डायरेक्टली बोला है, लेकिन यहाँ पर श्लोक में थोड़ा और डिटेल में उसको बताया गया है कि कैसे, कि जो भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो जैसे भगवान को ऑफर कर रहे हैं डायरेक्टली सब कुछ। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनका क्या होगा, है ना, जिनको भक्ति में रुचि नहीं है, तो उनके लिए क्या है, फिर वेद पुराण है। तो वेदों में भी यहाँ बता रहे हैं कैसे, कि जो भी वेद चीज है, तो वेद से भी क्या है, वेद में कोई यज्ञ कर रहा है, कोई भी यज्ञ करता है, मान लीजिए कोई घर का यज्ञ कर रहा है, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा है, पुत्र हुआ या कोई भी, तो सब में क्या है, सारी जो आहुति है वो अल्टीमेटली किसको दी जाती है, भगवान विष्णु को ही दी जाती है। जिससे कि भी वो भी क्या है, स्वतः धीरे धीरे जो है वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। तो सारा जो है पर्पस क्या है, वही है। तो इसके लिए फिर इतना सारा झमेला क्यों करना, डायरेक्टली तो, जैसे कल ही मैं पढ़ रहा था, भागवतम 6th कैंटो में आता है, तो वहां पे ये बता रहे थे कि सारे जो वैदिक रिचुअल अनुष्ठान है। चलिए आप बताइए, लोग वैदिक रिचुअल क्यों करते हैं, क्या पर्पज है, वाई पीपल डू वैदिक रिचुअल्स, क्यों फॉलो करते हैं, क्या मिलता है उनको वो सब करने से, राइट। मन्नत के लिए, धर्म मन्नत पूरी होने पे करते हैं ना, मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पे। की मन्नत पूरी होने पे, आमतौर पे और ऐसे ही लोग करते हैं। उसको लगता है यही भक्ति है। यही भक्ति है। हम्म। तो सही बता रहे, लोगों को कुछ प्राप्ति करना होता है, तो मन्नत मांगा तो उसके लिए करते हैं, है। और इससे जो ऊंचा चीज है, लोग वैदिक नियमों का जो पालन करते हैं, वो क्या है, हाँ ये भी सही है, मेटेरियल डिजायर्स। तो हाईएस्ट मेटेरियल डिजायर क्या लेता है, लोगों का स्वर्ग लोक जाना है ना। अभी आजकल के भौतिकवादी लोग तो वही भूल गए, लेकिन असली में लोग वैदिक रिचुअल का पालन इसलिए करते थे, क्या है, स्वर्ग लोक जाना है।
लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि यार कहीं भी चले जाओ, कौन से प्लानिट में चले जाओ, है ना, कोई सा भी आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, मिलना तो वही है, पिज्जा बर्गर सब, है ना। भोजनालय में क्या भोजन मिलेगा, तो वैसे ही क्या है कि संसार में कहीं भी चले जाओ, यही चार चीजें मिलेगी, क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। ये चार, जैसे ही आप मेनू कार्ड मांगेंगे तो मेनू कार्ड में यही आएगा, है ना, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, रेट चार्जेस, रेट जीरो, फ्री है, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए, तो इसलिए भगवान का जो भक्त है वो क्या है, वो इन सब वैदिक रिचुअल्स में क्या है, अपने आप को ज्यादा इंटेंगल नहीं रखता है। वो जानता है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वृंदावन मंदिर का ओपनिंग हो रहा था, है ना, कृष्ण बलराम मंदिर, तो कब हुआ था, 1974 में आई थिंक है। तो 1974 में जब रामनवमी का दिन था, तो ओपनिंग था, तो वहां पे जो है अलग अलग बाहर से ब्राह्मणों को भी बुलाया गया, वैदिक अनुष्ठान किए गए, सब कुछ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो है हम इन सारे बाहर से ब्राह्मणों को बुलाया, अलग अलग वो वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो क्यों किया प्रभुपाद जी ने। तो वहां बताते हैं क्योंकि जो बाहर के वृंदावन वासी थे, वो सब क्या थे, सब लोग जो है पूरा वेदों में रचे पचे थे। तो अगर सिर्फ संकीर्तन यज्ञ होता, वो भी कौन थे, सारे भक्त कहाँ थे, विदेशी भक्त थे, तो वहां के वृंदावन वासी वो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को, वो मानते नहीं कि वास्तव में विग्रह की स्थापना हुई है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने, ठीक है, उनको दिखाने के लिए कि ठीक है, तो बाहर से क्या था, सब ठीक है, वैदिक यज्ञ किए, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मेन यज्ञ कौन सा है, वो चल रहा था साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके लिए क्या है, संकीर्तन यज्ञ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में जो भी कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, है ना, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे वेडिंग एनिवर्सरी हो, चाहे और भी कोई भी फेस्टिवल हो, है ना, अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे, तो क्या है, हर चीज में मेन क्या होता है, हरे कृष्ण महामंत्र। बाकी सब चीजें ठीक है कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, ठीक है, साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन मेन जो है वो संकीर्तन यज्ञ है। यही सेम चीज जो है आप देख सकते हैं क्या है, कृष्णा बुक में भी जो हम चैप्टर आता है, कौन सा, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण पत्नी वाला अध्याय जो आता है, तो उसमें भी यही आता है कि क्या है, कि कृष्ण बलराम जो है वो बोलते हैं अपने ग्वाल वाल सका, बोलते हैं भूख लगा है बहुत, है ना, मारपीट तो बहुत कर लिया अभी आपने, अब थोड़ा खाने का व्यवस्था भी कर लो। तो वो कृष्ण बलराम बोले ठीक है, तो बोले जाओ, ब्राह्मण लोग है ना, यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे जाके बोलो कि जो है, बोलो ना कि बलराम जी बुला रहे हैं, बलराम जी को भूख लगा है, कुछ खाने के लिए चाहिए। बोले कि मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम लोगे तो कुछ देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो लोग जो है वो कृष्ण बलराम के नाम में उनको रुचि नहीं है, वो भगवान में इंटरेस्ट नहीं है उनको, क्या है, वो क्या देखते हैं, जात पात देखते हैं। बोले कि हाँ, ये बोले कृष्ण जो है वो क्या है, वैश्य वर्ग से है ना, तो ब्राह्मण जो है किसको देता है, वो ब्राह्मण को ही देगा। तो बोले कि मैं तो वैश्य हूँ, तो मेरे को कुछ देंगे नहीं। बलराम क्षत्रिय से है, क्योंकि वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो बोले क्षत्रिय कुल के हैं, इसलिए उनको दे देंगे। तो इसके लिए जाना और बलराम जी के नाम पे मांगना, तुमको मिल जाएगा। तो जाते हैं दोनों, सारे ग्वाल वाल जाते हैं और ब्राह्मणों को बोलते हैं कि जो है आप जो भी आहुति के लिए आप कर रहे हैं इकट्ठा, वो सब क्या करिए, आप कृष्ण बलराम को दे दीजिए, उनको भूख लगा है ना। तो सारे जो है वो ब्राह्मण जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते उनकी बात पे, है ना, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं। तो तो वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि वो ब्राह्मण क्या थे, सारे वेदों में रचे पचे थे, है ना, उनको पता ही नहीं कि वेद जो है उसका लक्ष्य क्या है। द पर्पज ऑफ वेदास इज टू प्लीज लॉर्ड विष्णु, है, तो भूल गए वो। तुम भैया, है ना, अग्नि देवता, अग्नि मतलब ये अग्नि में आहुति दे रहे हो, भगवान विष्णु को आहुति दे रहे हो, और उधर खुद खड़े हैं, भगवान विष्णु बोल रहे हैं आओ भाई मेरे को लेना है, वो सामने खड़े उनको दे नहीं रहे हो, तो फिर क्या आएगी। हाँ, तो पर्पस लॉस्ट हो गया। तो आज के लोगों के जीवन में यही हो गया, पर्पस लॉस्ट हो गया, है ना, कि क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हाँ, चाहे भौतिक देखो चाहे आध्यात्मिक देखो, है ना, भौतिक भी लोगों से पूछो भाई क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्यों मेडिकल कर रहे हो, क्यों, कुछ पता ही नहीं, बस ठीक है, चल रहा है, करे जा रहे हैं। और आध्यात्मिक तो भूल ही जाओ,
आध्यात्मिक का तो कोई ज्ञान ही नहीं, क्यों अगरबत्ती दिखा रहे हो, क्यों दिया दिखा रहे हो, है ना, क्यों माला जप कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो इसलिए वाले पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो जब हमको पर्पस क्लियर होगा तब हम उसको क्या है, निष्ठा से कर पाएंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कब रास्ते से भटक जाएंगे, क्लियर नहीं हो। तो वही जैसे इन ब्राह्मणों के साथ हो गया, इनको पता ही नहीं भाई, भगवान खुद कृष्ण बुला रहे हैं दो मेरे को खाने के लिए, लेकिन दिया नहीं कुछ, है उधर यज्ञ में डालने के लिए लगे हुए हैं। तो फिर वो जाते हैं, भगवान बोलते हैं ठीक है, अब क्या करना, अब उनकी पत्नियों के पास जाना। तो ठीक है, तो वो जाते हैं ब्राह्मणों की पत्नियों के पास, और वो सब क्या थे, वो सब भगवान के भक्त थे। तो जैसे ही बोलते हैं कि कृष्ण बलराम को भूख लगा है, तो बस क्या करते हैं, वो जितना सारा जो है अपने पतियों के यज्ञ के लिए उन्होंने बनाया था, बोले ले जाओ ये सारा, है ना। असली जो है इसका क्या बोलते हैं, जब कृष्ण बलराम इसको ग्रहण करेंगे तो अपने आप सब हो जाएगा, यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो ब्राह्मण पत्नियां जो है सारा जितना कुछ बनाया था सब कुछ ले जाती है कृष्ण बलराम के पास और उनके लिए। तो वहां पे बहुत अच्छा सुंदर वार्तालाप जो है कृष्णा बुक में दे रखा है। तो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट इज कि कैसे जो भगवान का भक्त जो है ना, वो क्या कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है ना, भक्ति मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, मतलब वो क्या है, सबसे ऊंचा कार्य कर रहा है वो, है ना। इसमें हमें जो है बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। हम कभी किसी को देखें कि यार कोई बहुत, है ना, लाखों करोड़ों रुपए देके कोई बड़ा यज्ञ कराया है ना, तो क्या है, तो आप जो यज्ञ कर रहे हैं वो उससे कहीं गुना ऊपर है, कहीं गुना ऊंचा है। इतना जो है क्या है, ये संकीर्तन यज्ञ की क्या है, महिमा है। इसके लिए प्रभुपाद जी जो है यहाँ पर तात्पर्य में भी यही बता रहे हैं, है ना। लास्ट में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, लास्ट में बताते हैं, इन द श्रीमद् भागवतम इट इज clearly stated in this age of Kali the only successful performance of yajna or sacrifice is यज्ञ ही संकीर्तना प्राहे। The best type of sacrifice is simply to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, राम राम हरे। तो देखिए किस तरीके से, अगर और थोड़ा समझे अगर, तो देखिए जैसे कल निर्जला एकादशी हुआ, तो अभी सब पारण किया है सभी ने, तो क्या करते हैं जनरली स्टार्टिंग में जो है, ऐसा नहीं बढ़िया पूड़ी खीर, है ना, पनीर का सब्जी डायरेक्टली, ऐसा नहीं चलो भाई एक दिन फास्टिंग किया अभी डायरेक्टली नहीं। तो क्या करेंगे, पहले कुछ लिक्विड लेंगे, है ना। जनरली क्या लेते हैं, गुड़ पानी लेते हैं, है ना, या कुछ जूस लेते हैं, फ्रूट जूस। क्यों, क्योंकि वो अपने आप जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ओपन कर देगा, है ना। तो वैसे ही क्या है, कलयुग के जो जीव है ना, तो कैसा है, तो उनका कंडीशन कैसा है, उनका ऐसा ही है कि वो जो है पनीर पूड़ी ये सब नहीं खा सकते। उनको क्या है, उनको बस यही चाहिए, गुड़ पानी, जीवन भर गुड़ पानी देते रहो काम चलेगा। तो वैसे हमारे लिए क्या है, गुड़ पानी, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको लेंगे उतना ही एनर्जी मिल जाएगा, बाकी सब चीजें करने से गुड़ पानी इतना सरलता से बन जाता है, बाकी सबको इतना मेहनत करना पड़ता है, पहले खरीदो, है ना, फिर बाद में पकाओ फिर खाओ। तो भगवान बोले डायरेक्टली, फिर ऐसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, है ना। ग्लूकोज क्या है, डायरेक्टली जो है आपको एनर्जी देगा, है ना, जितना आप खाओगे उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा और फास्ट मिलेगा, क्विक। तो वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये हमारे लिए स्पिरिचुअल ग्लूकोज है ना। सीधा क्या करेगा, जो आपको भक्ति का फल चाहिए वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो देखिए कितना करुणा है ये चैतन्य महाप्रभु का हमारे ऊपर, भगवान का। और हमारा तो स्पेशल सौभाग्य है, जैसे बोलते हैं ना कि क्या है, ब्रह्मा के एक दिन में जो है स्वयं कृष्ण आते हैं, है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो और बताया गया है कि इसी द्वापर युग में क्या है, भगवान कृष्ण आए, और उन्हीं के बाद क्या है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो स्वयं अवतारी कृष्ण आए हैं। बाकी हर जो युग होता है उसमें कौन आते हैं, उसमें बताया जाता है उसमें नारायण आते हैं, है ना? नारायण जो है वो भगवान कृष्ण और गौर नारायण आते हैं। लेकिन हमारे इस युग में डायरेक्टली स्वयं अवतारी आए हैं चैतन्य महाप्रभु। के लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या है, ये हमको सबसे हाईएस्ट बेनिफिट देने वाला है, मतलब गोलोक वृंदावन,
है ना। बाकी युगों में जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता है, तो देखिए हमारा कितना अच्छा सौभाग्य है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया कि आप जिस दिन मार्केट में निकले उसी दिन भारी सेल लगा है, तो भैया मार्केट में निकले और सेल लग गया, चलो ले लो फिर। तो अभी हम आए हैं और सेल लगा हुआ है ना, कि डायरेक्टली क्या है टिकट मिलेगा गोलोक वृंदावन। इसके लिए एक भक्त बताते हैं कि जो हमारा बीड बैग है इसमें क्या है, इसमें पूरा कंप्लीट गोलोक वृंदावन है। तो बोलेगा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब हमारी जीवा से शुद्ध नाम निकलेगा जिस दिन, तो क्या होगा, वो शुद्ध नाम जो है क्या करेगा, वही नाम रूप गुण और लीला तीनों प्रकट करेगा, है ना। ना बोलते हैं ना, भगवान का नाम रूप गुण लीला, तो चारों चीजें प्रकट होगी जब जीवा से शुद्ध नाम निकलेगा। तो हमें क्या करना है, बस उसी के लिए प्रयास करना है ना। जैसे बताया जाता है कि जो हरे कृष्ण तीन स्टेजेस होते हैं, एक तो नाम अपराध, जैसे आपने सबसे पहले जैसे 10 अपराध पढ़े, तो क्या है, तो पहला स्टेज क्या है, नाम अपराध का। तो अभी हम जो जप कर रहे हैं वो क्या है, वो है नाम अपराध का स्टेज, कि अभी क्या हो रहा है, हमसे अपराध हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है, नामाभास, और फिर आता है शुद्ध नाम। तो भक्त को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम नाम अपराध पढ़े, तो क्यों पढ़े, कि हम इनसे बचने का प्रयास करें, है ना। कि हम रह गया, यार मैं दिन में जो है, अभी मैंने सुबह जप किया है, लेकिन बाकी समय में ध्यान रखूं, ये अपराध नहीं करने होंगे, है ना। और सबसे अपराधों की जड़ वो क्या है, वो है ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे सभी अपराधों से हमें क्या है, बचने का शक्ति मिलेगा। हम जानते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज अपने कई लेक्चर्स में इन्हीं चीजों पे बल देते हैं कि क्या, हमें ध्यान पूर्वक जप करना है और अपराधों से बचना है। बस ये इतना सा हम करने मात्र से जो है, हमें क्या है, भक्ति जीवन में सफलता प्राप्त हो। एक बार महाराज जी से मायापुर में थे एक भक्त, यही पूछे थे कि महाराज आपकी सफलता का क्या राज है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो गुरु महाराज यही बताते हैं, क्या बताते हैं, अटेंटिव चैंटिंग एंड अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। दो में जो है वो क्या है, सारा भक्ति का सार है। लेकिन इस 2 घंटे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी 22 घंटा भी जो है वो हमको मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बाकी समय भी जो है हमें क्या है, क्योंकि जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, है ना, क्या मतलब होता है, ओ श्रीमती राधा रानी, हरे ओ श्रीमती राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, कृष्णा ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, है ना। तो ऐसे ही हम क्या बोल रहे हैं, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाइए। दिस इज द प्रेयर जो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 घंटे के अलावा बाकी का 22 घंटा भी देखना है कि हम उसमें भी जो है वो क्या करें, भगवान की सेवा करें। और वही इस श्लोक में बता रहे हैं क्या, कि एवरीथिंग सेंटर में क्या हो, भगवान हो। और बड़ा ही कितना अच्छा सरल विधि है, देखिए प्रभुपाद जी ने दिया है। बस आपके घर में क्या हो, हमारे घर में अगर भगवान है, चाहे भगवान का फोटो है, चाहे भगवान का अ, विग्रह है, तो क्या हो, सेंटर में वो हो, केंद्र में वो हो। हम जो भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो अपने आप हमारा पूरा क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो इसलिए दो चीजें बहुत अनिवार्य है, क्या, एक तो ध्यान पूर्वक हम जप करने का प्रयास करें और अपराधों से बचें, और घर में क्या हो, घर में ही जो है हमारे मंदिर, और हम भगवान को अच्छे से भोग लगा के, तो अपने आप क्या है, इससे हमें जो है सफलता मिले। और हरे कृष्ण महामंदिर के बारे में एक अच्छा चैतन्य चरितमृत में बहुत अच्छा पास टाइम आता है, जहाँ पे बताते हैं हरिदास ठाकुर का। तो जब हरिदास ठाकुर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पिताजी जो थे, उनके वहां पे जाते थे व्याख्यान के लिए, है ना, उनको बुलाया गया वहां पे। तो वो वहां पे जाके अलग अलग जो है डिस्कोर्सेज लेक्चर होते थे हरिदास, श्री हरिदास ठाकुर जी के। तो वहां पे एक ब्राह्मण था। तो हरिदास ठाकुर पूछते हैं कि बोलिए, कि ये बताइए हरे कृष्ण महामंत्र जो है क्या दे सकता है ना। तो सबसे पूछते हैं, सब अलग अलग उत्तर देते हैं, है ना। बोले हमें पापों से मुक्ति दे देगा, ये है ये है। तो बताते हैं वहां पे हरिदास ठाकुर क्या बताते हैं,
कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, सिर्फ इसके आभास मात्र से जो है क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी। जब बोला नाम आभास, तो आभास मात्र से क्या है मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे वो ब्राह्मण सुनता है, ऐसा कैसे लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते, जैसे हमने बात किया वैदिक यज्ञ है ना, क्योंकि वही है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष वहां पे आता है, तो उसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। और बोले बोले सरलता से हरे कृष्ण महामंत्र लेने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। बोलता है कि अगर जो आप बोल रहे हैं है ना वो गलत हुआ तो क्या होगा, आपकी जो है नाक कट जाएगी। तो जैसे ही ऐसा वो अपराध करता है हरिदास ठाकुर के प्रति, तो क्या है सभी वहां के वैष्णव भी जो है बड़ा क्रोधित हो जाते हैं और उसको भी निकाल देते हैं बाहर जॉब से, और फिर हरिदास ठाकुर से माफी मांगते हैं। और कुछ दिन बाद ही क्या होता है, वो जो ब्राह्मण होता है उसका नाम गोपाल चप्पल। तो गोपाल चप्पल को क्या, उसको क्या होता है, कोढ़ का बीमारी होता है, उसको पूरा हर जगह पूरा उसके अंग अंग पिघलने लग जाते हैं, नाक पिघल जाता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे कि भगवान का जो नाम है इसका असली जो फल है वो क्या है, वो तो कृष्ण प्रेम है ना। मेन प्रोडक्ट है कृष्ण प्रेम, बाकी सब क्या है बाई प्रोडक्ट है ना। जैसे फिर मान लीजिए आप कुछ किचन में कुकिंग करते हैं तो क्या है, एक ही चीज से हम क्या है बहुत सारा चीज बना देते हैं, लेकिन उसमें क्या एक मेन डिश होता है, बाकी सब क्या है साइड साइड चीजें बन जाता है, साइड आइटम भी बन जाता है बहुत सारा, है ना। माता इसमें एक्सपर्ट होती है ना, एक ही चीज से बहुत सारा बना दिया। तो वैसे ही, लेकिन तो मेन चीज क्या है, मेन फल है वो है कृष्ण प्रेम, और बाकी सब चीजें क्या है वो सब साइड है, लिबरेशन ये सब। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक जप करने का हम प्रयास रत रहे, प्रयास ना छोड़ें, है ना। अब देखेंगे गुरु महाराज जी के लेक्चर्स में, जैसे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के, तो महाराज जी जो भी प्रश्न पूछते हैं महाराज हमेशा उत्तर देते हैं, ट्राई ट्राई अगेन, एट लास्ट यू विल गेट सक्सेस। तो प्रयास नहीं छोड़ना है। भक्त के जीवन में ये सबसे क्या है महत्वपूर्ण है, उत्साह निश्चय और धैर्य, है ना, कि उत्साह से प्रयास करते रहे और निश्चित रहे कि क्या है हमें सफलता मिलेगी, और धैर्य भी रखें, क्या है टाइम लगेगा, है ना। अभी पकाया है, अभी खिचड़ी पकाने के लिए रखा है गैस पे, तो थोड़ा समय तो वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ समय लगेगा, और प्रभुपाद जी बताते क्या, कम से कम एक जीवन, है ना, एटलीस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा, फिर देखो भगवान हमारे जीवन में क्या करें। तो वही इस श्लोक में बता रहे हैं। हम समराइज करने के लिए अगर देखें तो हमने क्या चर्चा किया कि पहला तो यज्ञ कि जो है, यज्ञ क्या है, यज्ञ जो है वो भगवान ही है, यज्ञ पुरुष, और यज्ञ जो है क्या है वो भगवान के प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। फिर इसके लिए हमने उदाहरण देखा क्या, ब्राह्मण पत्नियों का और ब्राह्मण का, कि कैसे जो है वो ब्राह्मण सब वैदिक अनुष्ठानों में लगे थे, लेकिन उनका क्या हो गया, दे मिस द गोल, है ना। तो उनकी सारी मेहनत क्या है वेस्ट हो गया। लेकिन वही ब्राह्मण पत्नियां जो क्या है, जो कुछ नहीं कर रहे थे, है ना, बाहर से लगेगा क्या भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान को भोग खिलाने मात्र से जो है क्या है उनको जीवन में सफलता मिल गई। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, हमको मोटिवेशन देने वाला चीज। तो बोलेगा अरे हम तो कुछ करते ही नहीं है बाग, है ना, ऐसा सोच सकते हैं माता है नहीं, अगर भगवान हमारे सेंटर में, भगवान केंद्र में, भगवान के लिए हम कर रहे हैं, तो कोई कितना बड़ा बड़ा, मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा महल बनाया भगवान के लिए, लेकिन अगर उसकी चेतना वैसी नहीं है ना कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, और कोई सरल छोटा सा भगवान के लिए बस भोग भी अर्पण कर दिया, तो उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि भक्ति जीवन में क्या है, भक्ति जीवन जो है वो क्या है ना, अंदर की बात है ना, इट्स इंटरनल गेम, कि हमारी चेतना क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। शबरी माता का देखिए उदाहरण आता है, उन्होंने क्या किया, बस मतंग ऋषि जो है उनको बोले कि आप क्या करना, भगवान के स्वागत के लिए हमेशा जो है रेडी कर देना घर को, जब भी भगवान आएंगे तो हमेशा क्या करते थे वो कुटिया को, कुटिया में फूल वूल सजा के एकदम हर दिन रेडी करते थे। बस करते रहे, सालों लाखों साल बीत गए, तब जाके भगवान उनको क्या दिए, दर्शन दिए। तो इसलिए भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन, हमारा भाव देख रहे हैं कि हम किस भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। सेवा छोटी या बड़ी नहीं है, जो भी करें उसको दिल से करें और हरिनाम लेते रहें, यही क्या है जीवन का
सार है। तो यही हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।